अच्छा, तो सप्ताह जो होता है वो क्यों मनाया जाता है ना। मैं बात कर रहा था कि जो कथा पुराण कराई करी जाती है, जो कि जैसे श्रीमद् भागवत का जो भी कथा है, वो 7 दिन का सप्ताह क्यों करा जाता है। सप्ताह इसलिए किया जाता है कि जो राजा परीक्षित थे, उनके टाइम पे क्या हुआ कि जब कलयुग का आना हुआ, और कलयुग का पहरा था सोने में। आप समझिए, अब सोने में था उनका पहरा, तो क्या हुआ कि जैसी कलयुग का आना हुआ, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई एक तरह से। अब वो राजा परीक्षित जब शिकार करते करते किसी ऋषि के आश्रम में पहुँचे, तो उन्होंने क्या करा है कि पहले उनको जगाने की कोशिश करी कि मुझे पानी पीना है या कुछ भी, उनको जो भी उनका काम रहा होगा। बट वो ऋषि नहीं उठे, वो अपने तपस्या में थे, तो वो नहीं उठे अपने तपस्या से। लेकिन जब वो अपने तपस्या से नहीं उठे तो उनको कुछ ना सूझा, और उन्होंने अपने तीर निकाला, और उस तीर से इधर उधर देखा है तो उनको एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। उन्होंने उस मरे हुए सांप को उठाया और उस ऋषि महात्मा के गले में डाल दिया। अब जब वो ऋषि महात्मा के गले में उन्होंने डाला, तो उनको ऋषि महात्मा को तब भी उसका कोई मतलब उनको इसका कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो इतने लीन थे अपनी तपस्या में कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जो उनका बेटा था ऋषि का, उनका बेटा जो ऋषि था, वो संध्या पूजन के लिए गंगा में स्नान के लिए गया हुआ था। अच्छा। तो उनके जो जो उनका बेटा था ऋषि, उनके जो साथ के शिष्य होंगे ना उसके, तो वो गए और उन्होंने उसके बेटे को बताया कि भैया, आपके पापा के गले में किसी राजा ने वो मृत सर्प गले में डाल दिया, यानी पहना दिया है। तो जब उसने बोला ऐसा कौन राजा हो गया है और ऐसा कौन वो हो गया कि जिसने मेरे पिताजी का इतना बड़ा अपमान कर दिया कि मृत सर्प उनके गले में डाल दिया। वो उसको इतना गुस्सा आया है कि उसने अपनी जितनी उसकी तपस्या थी, तपस्या क्या होता है कि जो उसने अब तक मतलब बचपन से लेकर, और जो भी उसने अपने तप अपने पिताजी के हिसाब से या जो भी करते हुए अपना ज्ञान जो बढ़ाया था, उसको तप को हिसाब से उसने जल में एक जल का आंचली ली, आंचली बोलते हैं ना इसको, आंचली लिया और उसने वहीं मंत्र दिया उस जल में कि जैसे मेरे पिताजी का अपमान उस राजा ने, महाराजा ने, भलाई वो कुछ भी था, उसको कुछ भी कहना था तो वो रुक जाता, को अपनी बात कहने के लिए वेट करता, लेकिन ऐसा गलत काम न करता, मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में न डालता। तो उसने उसको सर्प उसने अपने उससे उसने बोला कि उसने ये मंत्र दिया अपने हाथ में जल लेकर के कि मेरी जितनी शक्ति है, मैं मेरे पिताजी का अपमान करते हुए उस राजा ने ऐसा किया, तो उस राजा को 7वें दिन आकर के तक्षक नाम का एक कोई सर्प है, राज है, वो आकर के डस लेगा और उससे उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। तो रीजन ये था, उसने बिना सोचे, पहले राजा नहीं करा, कलयुग का पहर हुआ, पहले तो राजा ने गलती करी, उसने उठा करके मृत सर्प डाला। उसके बाद वो उस गलती को वो चाहता तो उस गलती को थोड़ा सा और तरह से उसको रोक लेता, है ना। लेकिन उसने भी नहीं सोचा, और उसने भी उठाया, उसके जो शिष्य रहा है उसने उसके बेटे को कहा, और बेटे ने वहीं पानी में उसको ही वहीं पे उसने उसको भी श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन जा करके तुम्हारा जिस राजा ने भी ये किया उसको तक्षक नाम का सांप खाएगा, और उसके बाद उसका भी मतलब वो मर ही जाएगा। अब ये चीज़ें जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को करने के बाद जब वो वापस आया, अपने पिताजी को देखा उसने, तो राजा वहीं पे था, लेकिन जब वो उठा नहीं, तो उसने बोला, तब उसने उठाया अपने पापा को, ऋषि महात्मा को, तो उसने समझाया कि बेटा, तो आपने ऐसे श्राप नहीं देना था, आपने ऐसे कैसे दे दिया, आप जानते नहीं है, शायद वो हमारे यहाँ का भी राजा वही है, राजा परीक्षित, आपने बिना सोचे समझे श्राप कैसे दे दिया उनको। बोला आप तो दे दिया, अब इसका कोई विकल्प ना देख करके उस समय राजा वापस चला गया। अच्छा। लेकिन उसमें
ये इस तरह की प्रॉब्लम हो गई कि उसको लगा कि अब तो कुछ ना कुछ किसी इसका विकल्प निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस समय सतयुग था, सॉरी द्वापर था, तो द्वापर में ये होता था जो बोल देते थे वो हो जाता था, है ना। सही बात। तो इस वजह से जब उन्होंने ऐसे, उसने राजा को इसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो ही गई, उसने बोला कि आप तो रहना मुश्किल हो गया। तो उसका विकल्प लेने के लिए उसी ऋषि महात्मा के पास उस राजा ने या फिर किसी से मंत्रणा करी होगी कि भाई अब क्या करना चाहिए, कैसे इससे दोष से बचा जा सकता है। तो उस समय फिर किसी ने उनको बोला कि इससे एक ही भगवान आपको भगवान कृष्ण का श्रीमद् भागवत का गान करना चाहिए, समझिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए, तो आप इस दोष से मुक्त हो सकते। तो बोला ठीक है, लेकिन बोला विकल्प के तौर पे ये होगा कि वो सर्प तो आएगा, अब सुनिए, वो सर्प तो आएगा लेकिन डसेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है, पर यह है कि राजा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान को, मतलब वो अपने मोक्ष धाम को पहुंच जाएगा, ठीक है। उसका एक वहीं पे दंड उसको मिलना शुरू हो जाएगा, पर दंड तो उसको मिलेगा क्योंकि उसने थोड़ा सा अपमान कर दिया है। लेकिन ये है कि जब वो 7वें दिन जब वो मरेगा तो उसके बाद फिर राजा का तो देहांत होना ही है, लेकिन होगा वो सर्प के काटने से ही। अच्छा। तो राजा ने पहरे लगा दिए, सब चीज कर दिया, सब चीज हो गया। अब भागवत का वो करना पड़ा, ठीक है, तब से 7 दिन का भागवत किया जाता है। जब 7 दिन का भागवत रखा उन्होंने, तो उसमें भगवान कृष्ण का जन्म से लेकर और पूरी कहानी को उसमें सुनाया गया। तो उसके वजह से उनको मोक्ष, तो वो राजा जो है 7वें दिन आया और तक्षक नाम का जो सांप था उसने आकर के डसा और राजा ध्यान हो गया। अब उससे आगे की कहानी भी है। उससे आगे की कहानी ये है कि जो राजा का बेटा था, फिर परीक्षित का जो बेटा हुआ, उसने कहा कि ऐसा क्या करें कि ये तक्षक नाम का जो सर्प है, इसने मेरे उसको पिताजी को मतलब डस दिया, और जिसके कारण मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कि दुनिया में जितने भी सर्प हैं सारे खत्म हो जाए, ऐसा यज्ञ किया जाना चाहिए। अच्छा। समझिए बात। विकल्प के तौर पे उसने फिर से अपने जितने ब्राह्मण और ऋषि मुनि थे उनसे मंत्रणा की। उसने कहा कि मैं अपने पिताजी को उसमें बचाने में तो असमर्थ रहा हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया के सारे सर्प मर जाएं, ऐसा महायज्ञ कर दिया जाए। उसके बाद जब ऐसा हुआ तो इनके जो सर्प हैं, सर्प यानी नागों के जो नाग राजा हैं, ये कितने होते हैं इसमें, पता नहीं 9-10 सर्प होते हैं ना, इनकी प्रजाति होती है इतनी प्रकार की, जो मेन नाग होते हैं। तो उसके बाद उसने जब सर्प यज्ञ शुरू करा तो भाई साहब दुनिया के सर्प, उसने सर्प यज्ञ जब शुरू रखा तो दुनिया के जितने बड़े बड़े सर्प थे सब आकर के भस्म होने लगे। अच्छा। उस यज्ञ में वो सर्प जहाँ थे वहीं से उठ करके उस यज्ञ के प्रभाव से सारे जलने लगे। तो जो ये मनसा माता है हरिद्वार में, है ना, मनसा देवी। मनसा देवी भी ये शिव की पुत्री मानी जाती है। अच्छा। आप समझिए बात, शिव की पुत्री मानी जाती है और सभी नागों की माता मानी जाती है, ठीक है। तो इन्होंने उन्होंने उनसे मंत्रणा की कि भाई ऐसा कोई विकल्प बताएं जिससे कि सर्प भी बच जाएं और ये लोगों को भी ना काटें और वो भी ना हो। तो इसके तौर पे फिर उस राजा परीक्षित का जो बेटा था उसने उन चीज़ों को रोकने के लिए और उनसे फिर मंत्रणा की कि ऐसा विकल्प के तौर पे क्या करना चाहिए। अच्छा। कि जिससे सर्प भी बचे रहें और सर्प प्रजाति भी बच जाए और वो लोग भी बच जाए, ऐसा विकल्प बताएं। तो इन्होंने एक नाग स्तुति शुरू करी उससे। अच्छा। तो नाग स्तुति कहते हैं कि जो उन 11 नागों और 10-11 जो नाग हैं उनका अगर स्तुति कर लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, तो वो 11 नाग उनको किसी आदमी को नहीं डसता है। उस टाइम से नागों की भी पूजा होती है।
अच्छा। तो सभी नाग उसमें आ जाते हैं, मतलब वो उस दायरे में आ जाती हैं। और उसके वजह से तब फिर उनके आपस में बताया कि भाई ठीक है, गलती हमसे भी हुई है, उनसे भी हुई है, सो इसको यहीं पे ख़त्म कर। अच्छा, तब से भागवत की जो कथा है 7 दिन की होती है, यानी सप्ताह, 7 दिन का सप्ताह पूजा जाता है।